जंग बीच मुगलों को रौंद देने वाले धीर राणा की जवानी की कहानी ढूंढते नहीं, लोग ढूंढते हैं मालूम का पासा, किंतु कभी झांसी वाली संचालक महोदय, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां बागंबरी स्वागत है को प्रणाम करता हूँ। त्रेता युग के प्रथम नायक भगवान राम को प्रणाम करता हूँ और शिवो नंबर जी की लाइनों से जो संचालक महोदय ने बुलाया है तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्वागत है भैया। बहुत सुधी श्रोता समक्ष बैठे हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कुछ अच्छा पढ़ा जाए और आज तो शहीद दिवस भी है। हाँ। मैं चार पंक्तियों से पढ़ता हूँ और उसके बाद स्वागत है भैया। कि राष्ट्र प्रेम खींचता है राष्ट्र प्रेमियों को तब, राष्ट्र है तो जन्मभूमि छोड़कर आते हैं। कि राष्ट्र प्रेम खींचता है राष्ट्र प्रेमियों को तब, राष्ट्र है तो जन्मभूमि छोड़कर आते हैं। और राष्ट्रवाद की प्रबल धार को प्रवाह देने रसधार मोह वाली मोड़ कर आते हैं। कि राष्ट्र प्रेम खींचता है राष्ट्र प्रेमियों को तब, राष्ट्र है तो जन्मभूमि छोड़कर आते हैं। और राष्ट्रवादी रंग को चढ़ाने हैं तो प्रीत वाले बंधनों को ओढ़कर आते हैं। राष्ट्रवाद की प्रबल धार को प्रवाह देने रसधार मोह वाली मोड़ कर आते हैं। और या तो राष्ट्र प्रेमी राष्ट्र ध्वज को है फहराते, या फिर राष्ट्र ध्वज घर ओढ़ कर आते हैं। शहीद के हिस्से में सैनिक के हिस्से में दो ही चीज आती है, या तो तिरंगा या फिर पतंग की सलामी। तो देश आज 1947 की आजादी के बाद विडंबनाओं से जूझ रहा है जी। वहां पर हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको जन्म ऐसी धरती में मिला है जिस धरती में 2525 किलोमीटर के व्यास में मां गंगा बहती है। वह धरती जहाँ पर हमेशा सतयुग की बात कर रहा हूँ, देव नलायक रहे हैं यहाँ पर जन्म लेने के। एक बार आप अपनी जगह ले लीजिए फिर मैं शुरू करूँ। स्वागत है। बहुत सुंदर संचालन हो रहा है। स्वागत है। और एक्चुअल में होता क्या है ना कि एक विक्रेता होता है फल बेचने वाला, तो वो फल सजा के रखता है तो वो अच्छे फल ऊपर रख लेता है और मतलब अच्छा फल मिले। आप समझ रहे अच्छे फल आगे रख के खराब फल भेज देता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे आदरणीय रोहित भैया की खराब फलों में गिनती की जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ऐसा है अखिलेश भैया वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं, वरना हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि हलवाई जब पहली जलेबी बनाता है तो भट्टी में झोंक देता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया है। और आग में आहत होने वाले बदले ही लोग होते हैं, देश के सरपरस्त लोग। सीधे एक दो जन से और मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। अभी हमने वुमेन्स डे मनाया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मातृशक्ति के हवाले से मैं एक दो क्षण पढ़ता हूँ, उसके बाद में अपनी जगह दूंगा। कि शत्रु तोप के समक्ष बख्श को लड़ाने वाले वीरों की जवानी बलिदान ढूंढते नहीं, और करती जो भारती से प्यार में सुमारे ऐसी लड़सी मस्त नौजवानी ढूंढते नहीं। के समक्ष बख्श को लड़ाने वाले वीरों की जवानी बलिदान ढूंढते नहीं, और करती जो भारती से प्यार में सुमारे ऐसी लड़सी मस्त नौजवानी ढूंढते नहीं। जंग बीच मुगलों को रौंद देने वाले धीर राणा की जवानी की कहानी ढूंढते नहीं, लोग ढूंढते हैं मालूम का पासा, किंतु कभी झांसी वाली से उड़ता हूँ कि सत्य का क्षरण हुआ, सफीना झुका शीश कभी महारानी था।
लोहन ले रही थी कि पति का मरण हुआ, सत्य का क्षरण हुआ, धरती में झुका शीश कभी महारानी का, और पुरुषों की जवानी को पिला के पानी रानी ने जनानी हो के रूप दिखलाया मर्दानी। चौहान को आपने पढ़ा होगा, खूब बड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ा होगा, 8वीं की क्लास में पढ़ाया जाता था कि पति का मरण हुआ, सत्य का क्षरण हुआ, धरती में झुका शीश कभी महारानी का, और पुरुषों की जवानी को पिला के पानी रानी ने जनानी होके रूप दिखलाया मर्दानी का। और यश देख नीच दस खा के गिरे युद्ध बीच, ऐसा था प्रताप उस स्वाभिमानी रानी का। जब कभी नारियां शहीद होंगी राष्ट्र पे तो बलिदान ताजा होगा झांसी वाली। हमारे देश में देश बहुत समय से सनातन काल से, अखंड सनातन काल से चला रहा है। जिस देश में महिलाएं अंजलि में गंगा जल लेकर के सूर्य का आवेश रोक देती हूँ, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया आप जानते हैं, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ललायत रहे हो, बाल्यकाल में आ गए हो, शैशवावस्था में आ गए हो, जहां खेलने के लिए आए हो, वो जहां पर 15 बच्चियां 16,000 नारियों के साथ जहर कर लेती हैं, जहां पर सीता अग्नि परीक्षा देती है, जहां पर द्रौपदी अपने केस खींचने पर महाभारत जैसे द्वापर में युद्ध रचवाया कर देती। तो ऐसी महिलाएं हमारे देश में है। महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं जी, महिलाओं को बिल्कुल सशक्त मत करिए, सिर्फ जगह दीजिए। भारत की नारी विश्व की सबसे सशक्त नारियों में से एक है, और जिस दिन ये जाती है तो चंडी का रूप तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल भैया, स्वागत है। जिस दिन ये चंडी के रूप में आ गई तो काली, और याद रखना कि शंकर को, रुद्र को, महाकाल को, सृष्टि के चलाने वाले महाकाल को कदमों में घुस जाना पड़ता है, तब चंडियां रुकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, समर्थन दिया। मैं एक से अपनी बात रखता हूँ, स्वागत, और उसके बाद में अपनी जगह जी। देश तमाम विसंगतियों से जूझ रहा है, देश में तमाम विसंगतियां फैली हुई हैं, उनको दरकिनार करते हुए मैं एक क्षण और स्वागत है पर ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शानदार शुरुआत कर दी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब, बहुत बढ़िया, अभिनंदन। और ये बात उन्नति जी जानती हैं, भैया सुनील पाटिल जी जानते हैं कि आप कोविड के बाद से ये दूसरा तीसरा महीना पढ़ने पड़ दिया था, बुलाया हमारे बहन उन्नति जी ने, तो आना पड़ा। स्वागत है दादा, देखिए इससे भी पहले पहला होता है, कोई बात नहीं, सब बहुत मन से सुन रहे हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई को बहुत बढ़िया। कि देश जानता है देसी नौजवानियों को, कि देश जानता है जहाँ देश की स्वतंत्रता को झोल झोल सूलियों पे खून किसने दिया। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जो लोग जिन्होंने सच में कुर्बानियां दी थी वो लोग एक काल से अलग हो गए। आज भगत सिंह 24 तारीख है, 23 तारीख को उन्हें फांसी दे दी गई थी, और 24 तारीख को 1939 को जब हेडलाइन छपी थी, तो मैं यहाँ पर अरे बिल्कुल हमारे किनारे चल रहे हैं, कैलेंडर बदलिए, स्वागत है, बहुत बढ़िया, देश की स्वतंत्रता को, देश की स्वतंत्रता को देसी नौजवानियों के देसी आत्मीयता के नारे ही जरूरी थे। और मैं कुछ नए छंद मुझे याद, एक बात जानकी जी सिंदूर लगा रही थी मांग में, और हनुमान वहां पर पहुंच गए, वहां से छंद देता हूं, स्वागत है। जानकी से बोले महावीर हो अधीर मात्र प्रश्न को बड़ा मन में जगाती हो। वहाँ पे हम लोग पहुंच रहे हैं जानकी के पास, और वहां से एक प्रश्न कर रहे हैं, एक बेटा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है कि जानकी से बोले महावीर हो अधीर मात्र प्रश्न को बड़ा मन में जगाती हो, और करती नहीं हो समाधान ना विधान स्वयं करती हो, प्रभु है तो वही समझाती हो। लाल लाल कहती हो किंतु लाल को कभी ना उसके सवाल का जवाब बतलाती हो, और कक्ष में झुकाए शीश पूछते कपी सुमात आप ये सिंदूर का है मांग में लगाती। बहुत बढ़िया है, वहां पर सीता मैया से पूछा, सीता मैया वहां पर उनको उत्तर दे, वीर महावीर आज मत हो अधीर, आज बात मैं तुम्हारी सारी तुमको बताती हूँ, और करुणा निधान है तो करती हूँ जो विधान उसकी प्रधानता में तुमको बताती हूँ।
वीर महावीर राज मत हो अधीर राज बात मैं तुम्हारी सारी तुमको बताती हूँ और करुणा निधान है तो करती हूँ जो विधान उसकी प्रधानता मैं तुमको बताती हूँ यह प्रेम है विशाल तुम है तुम मेरे नाम राज प्रेम की विशालता मैं तुमको दिखाती हूँ मेरे प्रभु राम जी की आयु हो अनंत इसलिए ये सिंदूर रोज मांगो में लगाती हूँ। बहुत बढ़िया है, वाह 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 वाह। हनुमान जी ने उससे बात की है और माँ सीता ने बहुत ही अच्छा सा प्रत्युत्तर देते हुए उनको समझाया स्वागत कि स्वयं को तब मानते हो तो बताओ। सुनिए भैया सुने, अरे बिल्कुल स्वागत है, बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी है कि स्वयं को तब मानते हो तो बताओ। हाँ क्या लिखी तुमने कभी भी सच बयान। वाह। स्वयं को कभी मानते हो तो बताओ क्या लिखी तुमने कभी भी सच बयानी। क्या लिखा है दूध को ही दूध तुमने क्या लिखा पानी हमेशा तुमने पानी। यदि नहीं ऐसा किया तो काव्य कुल की रंग नहीं हो और कुछ हो तुम भले ही किंतु सच्चे करो। बहुत बढ़िया, और कुछ हो तुम भले ही किंतु सच्चे कब नहीं। लिखते हो कविता अगर तो बताओ। लिखते हो कविता अगर तो बताओ क्या बुझाई है तुमने रश्मियां विध्वंस की। सूर तुलसी और मीरा की तरह ही क्या जगाई तुमने रश्मियां विध्वंस की। यदि नहीं ऐसा किया तो काव्य कुल की रंग नहीं। क्या बात। तुम भले ही तुम सच्चे। कवि एक गरिमा होती है, कवि का एक मान होता है। अगर कभी तत्कालीन राजनीति को तत्कालीन शासकों को अगर आईना दिखाने का काम नहीं कर रहा है तो उसकी कलम का टूट जाना ही होता है। जब जिले राही जब शासक पथभ्रष्ट हो जाया करता है तो कभी में कलम है कि उसका कॉलर खींच के सिंहासन से नीचे गिराने की सामर्थ्य कुवत कौन रखता है। कभी रखता है। एक बार नेहरू जी लड़खड़ा करके जब लाल किले पे जा रहे थे ध्वज बनाने के लिए लड़खड़ाए तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाला और कहा जब जब इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब कलम संभालना। कवियों की अपनी नीतियां होती हैं, कवियों का अपना कर्म होता है, कवियों का अपना धर्म होता है। मैं लास्ट स्वागत है, वाह वाह वाह। जब जी टांग पर तीव्र नोक पर देहद्रोहियों की बार बार नभ उछालते नहीं। छावा मूवी के आने के बाद में सनातन का जो अभी खेल चल रहा है जी मैं बात करता हूँ। स्वागत है। टांग पर तीव्र नोक पर देहद्रोहियों की बार बार नभ उछालते नहीं हो क्यों। हाँ और टालते हो सदा युद्ध बुद्ध होके किंतु वापस के लिए कभी टालते नहीं। टांग कर तीव्र नोक पर देहद्रोहियों की बार बार नभ उछालते नहीं हो क्यों। टालते हो सदा युद्ध बुद्ध होके किंतु वापस के युद्ध कभी टालते नहीं हो क्यों। धर्म युद्ध के विरुद्ध आड़े आने वाली मन से सहिष्णुता निकालते नहीं हो क्यों। और हिंदुओं के जुर्म देख कर आज रक्त वाले हिंदुओं वालते नहीं।